हेलो दोस्तों, आपके सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डेट 18/11/20 का सर्कुलर, जिसमें कि एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया गया है कि जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने हैं दिसंबर 2020 में, जो कि एक्स स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, कॉलेज फॉर वुमेन और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOL के होने हैं, इनके बारे में ये सर्कुलर दिया गया है। ये सेमेस्टर 3rd 5th और 7th के बच्चों के लिए एग्ज़ामिनेशन है और उन बच्चों के लिए है जो जिनकी ER आई हुई है। कौन से सेमेस्टर्स में? सेमेस्टर 1, 3rd और 5th में जिनकी ER है, या जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने पिछले पेपर्स के अंदर, या जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एग्ज़ामिनेशन के बारे में नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आपने ये समझ लिया कि ये किसके लिए है। ये उन बच्चों के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो कि सेमेस्टर 3rd 5th और 7th के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और उन बच्चों के लिए भी एग्ज़ामिनेशन है जो सेमेस्टर 1st 3rd और 5th में जिनकी ER आई हुई है, यानी कि वो अपने उन पेपर्स को दे सकते हैं जिनमें उनकी ER है। कौन से सेमेस्टर के? सेमेस्टर 1st 3rd एंड 5th के। जो इम्प्रूवमेंट केसेस हैं वो भी अपने सेमेस्टर 1st 3rd और 5th के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक्स स्टूडेंट हैं वो भी दे सकते हैं, और ये सभी पे लागू होगा, चाहे वो कॉलेजेस के रेगुलर स्टूडेंट हैं, या वो कॉलेज फॉर वुमेन की स्टूडेंट्स हैं, या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये जो सर्कुलर आया है वो पहले जो नोटिफिकेशन 23/10/2020 और 26/10/2020 को और 31/10/2020 को आया था, उसी की कंटिन्यूएशन में है। इसमें एग्ज़ामिनेशन जो होना है वो आपका 3rd 5th और 7th सेमेस्टर का उन बच्चों का जो कि रेगुलर हैं, और जो एसेंशियल रिपीटर हैं या जिनको इम्प्रूवमेंट करना है, उन बच्चों को, वो बच्चे अपने सेमेस्टर 1st 3rd और 5th के एग्ज़ाम्स के अपने सब्जेक्ट्स के जिनमें उनकी ER आई है, या जो वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो अपने पेपर दे सकते हैं। सेमेस्टर 1st 3rd और 5th सिर्फ ER और इम्प्रूवमेंट केसेस के लिए ही लागू होगा, और रेगुलर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आप सेमेस्टर 3rd 5th और 7th के देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट, इन एग्ज़ाम्स जो होंगे वो 12/12/2020 से शुरू होने हैं। ठीक है, इसकी टेंटेटिव डेट शीट डाली जा चुकी है और अभी फाइनल नहीं है डेट शीट, और जल्दी ही फाइनल डेट शीट भी इसकी आ जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 3rd में जो दिया हुआ है ये है एक्स स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एक्स स्टूडेंट्स, एसेंशियल रिपीटर्स एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये बच्चों, स्पेशली उन बच्चों के लिए दिया है जो एक्स स्टूडेंट हैं या ER है जिनकी, या फिर जो अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, द एक्स स्टूडेंट शेल फॉलो द रेस्पेक्टिव डेट शीट एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा उनके ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर का देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसको डेट शीट देखेंगे, जिस डेट पर वो पेपर है उसी दिन वो पेपर अपना देंगे। मान लो एक पेपर उनका फर्स्ट सेमेस्टर का, एक 3rd का है, तो वो एज़ पर डेट शीट, फर्स्ट सेमेस्टर का तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है उसको देखना है, 3rd सेमेस्टर का तो 3rd सेमेस्टर की डेट शीट देखना है। इसके बाद द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु हैव बीन अवार्डेड ER, जिनकी ER आई है, जिनके मार्क इन शेल रीअपियर फॉर द सेम एज पर द डेट शीट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमें पेपर जो देना है वो अपनी डेट शीट के अनुसार अपनी तैयारी हमें रखनी है। इसके बाद द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु हैव बीन अवार्डेड ER इन देयर मार्कशीट शेल रीअपियर फॉर द सेम एज पर द डेट शीट अलॉन्ग विद द 3rd सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अपना 3rd सेमेस्टर का एग्जामिनेशन किसी कोई बच्चा दे रहा है, उसकी 2nd सेमेस्टर में ER आई हुई है, तो वो अपने 2nd सेमेस्टर का ईयर एग्जामिनेशन दे सकता है।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट, द स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन देयर फाइनल ईयर यानी 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन द ईयर 2020 कैन ओनली अपीयर फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन देयर 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। 5th सेमेस्टर का आप एग्जामिनेशन में इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हैं और आप 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट 5th सेमेस्टर की कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या दिया है सर्कुलर के अंदर। इसका नेक्स्ट पेज है, द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पेपर्स 3rd सेमेस्टर ओनली। जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हैं तो वो सिर्फ 3rd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट अपना कर सकते हैं। 6 पॉइंट है, द स्टूडेंट्स हु आर इन द 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पेपर्स ऑफ 1st सेमेस्टर ओनली। यानी कि 3rd सेमेस्टर का बच्चा जो है वो 1st सेमेस्टर की इम्प्रूवमेंट कर सकता है और 5th सेमेस्टर का बच्चा जो है वो 3rd सेमेस्टर के पेपर में अपनी इम्प्रूवमेंट या ईआर का अगर उसका पेपर है तो उसको वो दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद। 4th पॉइंट है, ऑल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म्स ऑफ रेस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप समय से भर लें। एडमिट कार्ड जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे जब भी वो आता है। इसके लिए आपको रेगुलरली DU की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना होगा। द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट। जो बच्चे कॉलेज से कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से अपना BA प्रोग्राम कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, वो अपने कॉलेज के टच में रहेंगे और जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन उनका कॉलेज या इंस्टीट्यूट देता है वैसे ही वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 7 है, ईच कॉलेज इंस्टीट्यूट शेल अपलोड द मोबाइल नंबर एंड नोडल ऑफिसर्स के भी नंबर आपको इसी बीच दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर आपके तो उनको सॉल्व किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, द स्टूडेंट शेल आंसर द क्वेश्चन ऑन A4 साइज पेपर। A4 साइज के पेपर पे ही आंसर करना है आपको। हर पेपर पर आपको हर कागज़ के ऊपर जिस भी पे आप पेपर दे रहे हैं उसकी नंबरिंग आप जरूर करेंगे। हर पेज पर नंबर आपने लिखना है। और ऑन द फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल्स? नंबर 1, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम भी लिखना है उसमें, आवर्स मिनट्स भी लिखने हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन का रोल नंबर अपना लिखना है, फिर नेम ऑफ प्रोग्राम लिखना है, BA BSc BCom क्या है आपका, फिर सेमेस्टर लिखना है, कौन से सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। पेपर का जो कोड होगा वो आपने लिखना है। पेपर का जो टाइटल होगा वो आपने लिखना है। यानी कि पेपर का टाइटल क्या होता है, जो पेपर सब्जेक्ट का आपका नाम होता है वो पेपर का टाइटल होता है, उसे भी आपने लिखना है, उसका कोड भी लिखना है। और जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में आप दे रहे हैं उसका नाम लिखना है पेपर को, और ईमेल आईडी अपनी देनी है और मोबाइल नंबर भी अपना देना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 9th पॉइंट है इसका, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर। 4 घंटे का आपका पेपर होना है, जिसमें से 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे पेपर, और 1 घंटा आपको अपने क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए और अपनी आंसर शीट की PDF जो है उसको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। यानी कि 3 घंटे आपने पेपर कर लेना है, और बाकी का 1 घंटा जो होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको जो समय दिया जाएगा वो आपको अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा, और 3 घंटे में अब जब आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप अपनी आंसर शीट्स को पोर्टल पर अपलोड करेंगे PDF फॉर्म के अंदर। यानी उनको स्कैन करना, उनका PDF बनाना और फिर उसको पोर्टल पे डाल देना है। इसके बारे में भी हम आपको एक इलस्ट्रेटिव वीडियो बना देंगे ताकि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक बात और है, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 घंटे का समय एग्जामिनेशन का होगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट पेज है आपका, इम्पॉर्टेंट बात दी हुई है एक, ये है इम्पॉर्टेंट, इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी एनी अनफोर्सिन टेक्निकल ग्लिचेस द स्टूडेंट इज एडवाइज टू सबमिट हिज हर स्क्रिप्ट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आपके पेपर के बीच में कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप एक उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने पास रखेंगे,
और वो प्रोड्यूस करने के बाद आपको 60 मिनट्स टाइम लिमिट जो है वो और बढ़ा दी जाएगी आपकी। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए जो पॉइंट दिया हुआ है, ये इसकी एक रिव्यू कमेटी जांच भी करेगी कि सही में आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी या नहीं थी। तो ध्यान रखें, किसी भी टेक्निकल ग्लिच में, किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रख लें जिसमें लिखा हो पुअर इंटरनेट कनेक्शन या टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको सबमिट करा दें। उसके बाद आपको टाइम लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। बट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपना ध्यान से रखें ताकि वो रिव्यू कमेटी जो है उसको देख सके और आपका सही ढंग से फैसला ले सके। इसके बाद इट इज़ टू मेंशन दैट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। सिस्टम पे आपका सबमिशन का टाइम सब जो है वो रिकॉर्ड रहेगा। तो ध्यान रहे, अपना जो भी आप काम करें समय से पूरा कर लें। इसके बाद 10th पॉइंट है, स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑफ नॉट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का उपयोग नहीं करना, आपने चीटिंग नहीं करनी है और इसकी अभी एक अंडरटेकिंग आपसे भरवा ली जाएगी। इसके बाद 11th पॉइंट है, स्टूडेंट शुड अपीयर इन एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आप फिजिकल मोड से पेपर देना चाह रहे हैं किससे, इसकी ऑप्शन आपसे पहले ही मांग ली जाएगी, या आप घर से पेपर देना चाहते हैं रिमोट मोड से यानी फ्रॉम होम अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन आप पहले ही भर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने पेपर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर रिमोट होम। जो बच्चे होम से अपने घर से पेपर देंगे वो ध्यान रखें, उनको क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, द स्टूडेंट मे राइट द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ कंट्री फ्रॉम देयर होम। कहीं से भी वो पेपर दे सकता है। स्टूडेंट शैल रिक्वायर, उसको लैपटॉप चाहिए होना चाहिए उसके पास, डेस्कटॉप, मोबाइल, जिससे भी वो अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर सके और पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सके। ये फैसिलिटी उसके पास यानी कि होनी चाहिए, ऐसा इक्विपमेंट उसके पास होना चाहिए, डिवाइस उसके पास होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट question wise and upload the respective PDF file on the OB portal. The file size of each answer should be within the 7 MB limit. हर आंसर की जो आपकी डेटा लिमिट है, साइज लिमिट है, वो 7 MB है। तो ध्यान रहे आपका आंसर जो है 7 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये हर आंसर के लिए है लिमिट। ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन आपका 7 MB से ज़्यादा का ना हो। ये ना सोचें कि पूरा का पूरा पेपर आपका 7 MB से ज़्यादा का होना चाहिए। ये सिर्फ एक आंसर की लिमिट है, ध्यान रहे। इसके बाद ए सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड टू द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल आफ्टर सबमिशन ऑफ। जैसे आप आंसर सबमिट करेंगे वैसे आपको एक रिसीट उसकी मिल जाएगी और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने घर से ऑप्ट किया हुआ है आंसर देने के लिए, उनको फिज़िकल मोड से पेपर देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ध्यान से अपना ऑप्शन चयन करें। आपको घर से पेपर देना है तो घर से ही चयन करें और अगर किसी कॉलेज से अपने देना है पेपर तो कॉलेज से आप इसका चयन करें। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर फिजिकल मोड। जिन बच्चों को फिजिकल मोड में पेपर देना है वो ध्यान रखें, स्टूडेंट को अपने एग्जामिनेशन जो है वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट में उस कॉलेज वाले जैसे आपको सीटिंग प्लान देंगे उसके हिसाब से ही आपको अपने आंसर अपने इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जा कर के देने होंगे, उनके सीटिंग प्लान को फॉलो करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड ICT फैसिलिटी, यानी सारी कंप्यूटर वगैरह की फैसिलिटी, डिवाइसेस की फैसिलिटी आपको आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज प्रोवाइड करेगा। इसके बाद द स्टूडेंट शैल ब्रिंग A4 साइज पेपर फॉर राइटिंग द आंसर। तो स्टूडेंट्स खुद A4 साइज़ के पेपर लेके जाएंगे, कॉलेज वाले आपको पेपर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ वो डिवाइस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगला है द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फिजिकल मोड में अपीयर इन रिमोट मोड होम इफ़ शी डिज़ायर्ड। अगर कोई बच्चा फिजिकल पेपर उसने भर तो दिया कि मैं फिजिकली पेपर दूंगा, लेकिन वो घर से पेपर देना चाहता है तो वो घर से पेपर दे सकता है। ध्यान रहे, अगर आपने फिजिकल मोड ऑप्ट किया तो आप रिमोट मोड यानी घर से पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने घर का ऑप्ट किया तो आप फिजिकली कॉलेज में इंस्टीट्यूट में जाके पेपर नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे कि अगर आप
फिजिकल मोड का चयन कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगी कि आप घर से भी पेपर दे दें। इसके बाद आगे एनी आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द ओबी पोर्टल शैल नॉट बी एंटरटेन। तो आपको अपनी वर्कशीट अपलोड, अपनी आंसर शीट अपलोड कर देनी है ओबी पोर्टल पर। इसके बाद नेक्स्ट, प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स ऑफ द सबमिशन। जैसे जैसे स्टेप्स होते रहेंगे वैसे वैसे आप देखना। एक मॉक टेस्ट भी जरूर लेना है आप, मॉक टेस्ट भी करवाएगा आपको यूनिवर्सिटी जो है, और इससे आपको पेपर को समझने में मदद मिलेगी किस तरह से उसकी अपलोडिंग करनी है। इसमें आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर कोशिश करें कि मॉक टेस्ट दे दें। इसके बाद द एक्सेस व्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑन द ओबी पोर्टल शैल बी मेड अवेलेबल एज पर द रेस्पेक्टिव डेट शीट नोटिफाइड बाय द एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे जैसे एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन रहेगी वैसे वैसे क्वेश्चन पेपर से भी आपको एक्सेस मिल जाएगी उन क्वेश्चन पेपर्स की। नेक्स्ट है साइन नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी वो ऑथेंटिक मानी जाएंगी, उनको आप फॉलो कर सकते हैं आराम से। इसके बाद अबव गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली फॉर 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर अलॉन्ग विद एसेंशियल रिपीटर ऑफ 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर। ध्यान रहे बच्चों कि ये जो पेपर होने हैं, अगर आप रेगुलर बच्चे हैं, आपकी कोई ER नहीं आई है, आप एक्स स्टूडेंट नहीं हैं और आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आप 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के बच्चे ही ये एग्ज़ाम देंगे। और किसी बच्चे की अगर ER है 1st सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में, या वो इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो वो इन पेपरों में ये जो वो डेट शीट आई है, इस डेट शीट में अपने पेपर्स, कौन से ER वाले पेपर या इम्प्रूवमेंट वाले पेपर अपने दे सकता है। ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस आई हैं इसमें ये किस किस पर लागू हो रही हैं? SOL के स्टूडेंट्स पे भी लागू हो रही हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स पर भी लागू हो रही हैं, और इसके साथ साथ नेशनल कॉलेज फॉर वुमेन के लिए भी ये गाइडलाइंस जो हैं, ये जो डेट शीट है वो लागू रहेगी। तो ये जो भी बच्चे इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें कि उनके एग्ज़ाम्स अब 12/12/2020 से शुरू होने वाले हैं। आशा है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। DU के रेगुलर कॉलेज, SOL तथा नेशनल कॉलेज फॉर वुमेन की और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।